गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जिसका नाम है लिंग और इसे हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। चलिए चित्रों द्वारा समझते हैं। पहले चित्र में धोबी और धोबिन कपड़े धो रहे हैं। दूसरे चित्र में राजा रानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में धोबी तथा राजा शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का बोध हो रहा है, जबकि धोबिन और रानी शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये शब्द पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और इन्हें व्याकरण में लिंग कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। आइए पढ़ते हैं लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग के विषय में। जो शब्द उसके पुरुष होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पापा, चाचा, भाई, घोड़ा, बैल आदि। नीचे दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे देशों के नाम भारत, जापान, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैलाश, आल्प्स आदि। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना आदि, जिसमें से हम मक्का, मूंग, अरहर को हटा देंगे। धातुओं के नाम जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल आदि, चांदी को छोड़कर। और रत्नों के नाम जैसे नीलम, हीरा, मोती, मूंगा आदि। पेड़ों तथा फलों के नाम पीपल, बरगद, आम, नीम तथा केला, जिसमें से लीची और नाशपाती, इमली को छोड़कर। फूलों के नाम गुलाब, गेंदा, कमल, बेला आदि, इसमें चमेली और नरगिस को छोड़कर। आइए पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के विषय में। जो शब्द उसके स्त्री जाति होने का बोध कराते हों उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, मम्मी, बहन, गाय, घोड़ी, कुतिया, शेरनी, धोबिन आदि। नीचे दिए गए शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कालिंदी, गोदावरी, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी आदि। लिपियों के नाम रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी आदि। तथा तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तथा षष्ठी आदि। कुछ विशेष बातें, जैसे जिन शब्दों के अंत में ई, आहट, इया, आई, आवट, आस, ता आदि आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चांदी, घबराहट, मिलावट, लुटिया, बुराई, थकावट आदि। ये सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और कुछ शब्द दोनों ही लिंगों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इंजीनियर आदि। नीचे दिए गए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को आपको याद करना है।
उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त निर्जीव वस्तुओं, स्थानों, भावों या विचारों वाले शब्द भी पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग होते हैं। इनकी पहचान करना एकदम कठिन हो जाता है, इसलिए इनके लिंग की पहचान के लिए हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके ही पहचान सकते हैं। आइए, अब समय है इस पाठ को दोहराने का। कुछ मुख्य बातें जो हमने इस पाठ में पढ़ा उसे दोहरा लेते हैं। जैसे स्त्री तथा पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, जैसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से पुरुष तथा स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। कुछ शब्दों से पहले नर या मादा लगाकर स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाते हैं, जैसे नर मक्खी, मादा मक्खी, नर खरगोश, मादा खरगोश आदि। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।